सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाकया है। हजरत काब इब्ने मालिक, ओह, 50 दिन इम्तिहान से गुजरे। आपको मालूम है, इनका वाकया आपने सुना होगा बहुत से मौलवियों। ये किसी वजह से गज़वे तबूक में शरीक नहीं हो सके तो इनका सोशल बाइकाट कर दिया था अल्लाह के रसूल ने। पहले कहा कि अलग हो जाओ, बाद में कहा कि मस्जिद में भी नमाज पढ़ने मत आना, घर में जाओ। अब वो सारी नमाजें घर में पढ़ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद हुक्म और ऑर्डर और सख्त होता है, अपनी बीवी को भी छोड़ दो। कहा अल्लाह के रसूल, बीवी को छोड़ूं, तलाक दे दूं या छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, तलाक नहीं, सिर्फ अलग रहो। ये हमारे समाज को समझना पड़ेगा। छोड़ देने में और तलाक के लफ्ज में फर्क होता है। एक शख्स होता है जो कहता है कि मैंने तुझे तलाक दे दी, ये सही लफ्ज है। और एक शख्स होता है जो ये कह दे कि मैंने तुझे छोड़ दिया, ये दूसरा लफ्ज है। मौका मिला तो इसकी तशरीह करूंगा बाद में, अभी मेरा मौजू ये नहीं है। सुनिए, कहा अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी को छोड़ दो। कहा अल्लाह के रसूल, पूछा नहीं, अल्लाह के रसूल तो मिल ही नहीं रहे। जिस आदमी ने खबर दी उसी आदमी से पूछवाया कि ये पूछ के आओ कि छोड़ देने का मतलब क्या है, क्या मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं? वो पूछ के आए तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, तलाक नहीं, छोड़ दो। छोड़ देने का मतलब यह है कि तुम्हारी बीवी जो तुम्हारे हाथ पैर सर दबाती है, यह भी खिदमत तुम उससे नहीं ले सकते हो। अलग हो जाओ, जिस्मानी ताल्लुकात उससे कायम नहीं कर सकते हो। उन्होंने अपनी बीवी को मैके भेज दिया। जा, मुसीबत की इन घड़ियों में उन्होंने 50 दिन गुजारे, 50 दिन। और 50 पूरा वाक़या हम नहीं सुनाएंगे, बहुत लंबा चौड़ा वाक़या है। अगर वो वाक़या सुनाऊं तो पूरे 2 घंटे इसी में चले जाएंगे। मुख्तसर ये कि 50 दिन के बाद अल्लाह ताला ने इनकी तौबा को कबूल कर लिया, इनकी तौबा को कबूल किया। और जिब्राइल को भेजकर मोहम्मद रसूलुल्लाह से फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत काब इब्ने मालिक को माफ़ कर दिया है, उनकी तौबा कबूल कर ली है, आप भी उनको अपना लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद आपने तकरीर की और तकरीर में आपने कहा कि अल्लाह ने काब इब्ने मालिक की तौबा को कबूल कर लिया। कोई आदमी जाए उनको खुशखबरी सुनाए। हजरत काब इब्ने मालिक को जब ये खुशखबरी मिली कि अल्लाह ताला ने मेरी तौबा को कबूल कर लिया है, मारे खुशी के वो अल्लाह के नबी के पास आए। और सुनो नौजवानों, हजरत काब इब्ने मालिक को जब इतनी बड़ी खुशी मिली कि अल्लाह ताला ने मेरी तौबा को कबूल कर लिया, तो वो अल्लाह के रसूल के पास आए और फरमाने लगे, अल्लाह के नबी, आज मुझे सब कुछ मिल गया है। 50 दिन हमने कैसे गुजारे ये हम जानते हैं, 50 दिन हमने कैसे गुजारे हम जानते हैं। आज अल्लाह ने हमारी तौबा को कबूल कर लिया है, आज अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली है, आज मुझे सब कुछ मिल गया है। इसलिए आज मेरे पास जो कुछ भी माल है, ओहो, ये चीज हम सुनाना चाहते हैं आपको। आज मेरे पास जो कुछ भी दौलत है, जो भी जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी जितना मैं मालिक हूं, आज सारा का सारा मैं राह खुदा में सदका करने के लिए तैयार हूं। सब कुछ अल्लाह की राह में लुटाने के लिए तैयार हूं। आए अल्लाह के नबी, आज हमें सब कुछ मिल गया है, इसलिए मैं अपना सारा माल, सारी दौलत, सारी जमीन, सारी प्रॉपर्टी अल्लाह को देने के लिए तैयार हूं, सदका करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के नबी फौरन उठे, खड़े होकर आपने फरमाया, आए काब इब्ने मालिक, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अपना पूरा का पूरा माल सदका नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद पूरा का पूरा अगर राह खुदा में सदका कर दोगे तो तुम सड़क पे आ जाओगे, तुम भिखारी बन जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। अल्लाह ये भी नहीं चाहता कि तुम सब अल्लाह को दे दो और तुम सड़क पे आ जाओ। पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद यह है कि अच्छे काम में भी आप ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं, एक लिमिट है मेरे भाइयों। जब सदका और खैरात और ज़कात और खैरात में, ज़कात में भी एक लिमिट है। आपके पास इस्तिताअत है तो 2.5%
बाप के ऊपर फर्ज है। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया। आपके पास 100 रुपए, 100 की 100 पूरी ज़कात नहीं दे सकते हो, जब अच्छे काम में पूरा माल खर्च नहीं कर सकते हो, सदका और खैरात में अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जमीन और जायदाद नहीं दे सकते हो, तो शादियों में लुटा सकते हो, फजूल खर्ची कर सकते हो, बारातियों को खिलाने में फजूल खर्ची कर सकते हो, बारात ले जाने में फजूल खर्ची कर सकते हो, आतिशबाजी, गोला बारूद और बंदूक की गोलियों में फजूल खर्ची करना कहां से जायज हो गया? मेरे भाइयों, 300 आदमियों को ले जाना, दूल्हा के सेहरा बांधना, घोड़े का इंतजाम करना, बगल में शादी है लेकिन मारुति गाड़ी 4 व्हीलर को ले जाना, यह फजूल खर्ची नहीं है तो और क्या है? मेरे भाइयों, इन तमाम फजूल खर्चियों में पैसा कैसे खर्च कर सकते हो जब अच्छे काम में हद से आगे नहीं बढ़ सकते? सदका और खैरात में भी एक लिमिट मुतय्यन है, तो फिर इन बुरे कामों में आपको फजूल खर्ची करने की इजाजत किसने दे दी है? फजूल खर्ची करने का मशवरा आपको किसने दे दिया है? मेरे भाइयों, इन वाकयात की रोशनी में बताओ हम कैसे लग रहे हैं? आपने काब इब्ने मालिक से क्या कहा? पूरा माल खर्च नहीं कर सकते, जबकि वो खुशी में करना चाहते थे कि सब दे रहा हूं, लो सब ले जाओ, लेकिन क्या कहा? एक और सुनो, बुखारी शरीफ किताबुल वसाया, हजरत साद इब्ने अबी वकास बीमार हुए। सुनिए, साद इब्ने अबी वकास बीमार हुए। थोड़ा सा खामोशी के साथ आप लोग जो हो सके वो डालते जाएं, और इधर सुनिएगा, ये बड़े दिलचस्प वाकयात अब हम सुना रहे हैं। हजरत साद इब्ने अबी वकास एक मरतबा बीमार हुए, बहुत बीमार हो गए, तो अल्लाह के नबी उनकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए, देखने के लिए, तीमारदारी अयादत, उनको देखने के लिए गए। साद इब्ने अबी वक्कास ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ लिया ऐसे। शायद हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को यह एहसास हो गया हो कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। हो जाता है बहुत से लोगों को, कभी कभी आप सुनेंगे ऐसे आदमी कह देता है मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा, अब हम नहीं बचेंगे, ऐसा उसको महसूस होने लगता है, क्योंकि जब रूह इंसान की निकलती है तो वो उसको अपनी आंखों से देखता है निकलते हुए रूह। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब फरिश्ता रूह निकालता है तो रूह नीचे से, पैर के पंजे से और तलवे से निकलती है, धीरे धीरे कमर तक, फिर सीने तक आती है, फिर अलग तक। उसके बाद जब निकलती है तो आँख फट जाती है खुली, और यहाँ से आँख के रास्ते से रूह निकलती है, और जब रूह आँख से निकलती है तो ऐसे आँख ऐसे फट जाती है, और मरने वाला उस रूह को निकलते हुए देखता है। वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुम अपनी आँखों से देख रहे होते हो, ये कुरान कह रहा है। तो हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास जब बीमार हुए, अल्लाह के रसूल उनकी तीमारदारी के लिए, अयादत के लिए जब घर गए कि साद को देख के आऊँ, तो हज़रत साद ने हाथ पकड़ लिया। अब जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये, अल्लाह के रसूल हमारे लिए दुआ कर। आपने कहा ठीक, सही हो जाओगे इंशाअल्लाह। ये वो हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास ने फरमाया, अय अल्लाह के रसूल, आप तो मेरे बिजनेस और कारोबार के बारे में जानते ही हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। सुनिए, लोग मरते वक्त सदका खैरात करते हैं ना, लो ये उनको यकीन हो जाता है अब यही काम आएगा। तो साद इब्ने अबी वक़ास ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मेरे बिजनेस, मेरे तिजारत के बारे में आप जानते हैं, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरी जायदाद आप जानते हैं उसके बारे में, और ये भी जानते हैं कि एक बेटी के अलावा मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ मेरी एक बेटी है, कल उसकी शादी हो जाएगी, वो भी दूसरे की घर की हो जाएगी, वो भी ससुराल चली जाएगी, मैका छोड़ देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो जमीन है, जो जायदाद है, जो दौलत है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी मैं वसीयत कर दूं, सारा का सारा माल मैं वसीयत कर दूं, सारी प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद की मैं वसीयत कर दूं।
वसीयत का मतलब इतना फलां को, इतना फलां को, इतना फलां को, इतना फलां को, इतना सबका सब मैं वसीयत कर दूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए साथ हरगिज नहीं। गौर कीजिए, वो अच्छे काम की इजाजत मांग रहे हैं, मैं सब गरीबों मिस्कीनों में लुटा दूं, और अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, हरगिज नहीं। आए साथ तुम अपने जमीन और जायदाद की सारी मिल्कियत की वसीयत नहीं कर सकते हो। अच्छा ठीक है, तो आए अल्लाह के नबी मैं 2/3 की वसीयत कर दूं। 2/3 हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी जमीन और जायदाद है उसके 3 हिस्से करके 2 को मैं सदका कर देता हूं और 1 हिस्सा छोड़ देता हूं, ठीक है। यानी 3 हिस्से करता हूं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 3 हिस्से कर दूं, 2 भाग सदका खैरात कर दूं और 1 रख लूं। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा तुम ऐसा भी नहीं कर सकते हो। देख रहे हैं, 3 भाग में से 2 को गरीबों मिस्कीनों में बांट दो और 1 अपने पास रखना ऐसा भी नहीं कर सकते हो। अल्लाह के रसूल सारा भी नहीं बांट सकता हूं, 2/3 2/3 भी नहीं। आपने कहा नहीं तो ठीक है, अरे अल्लाह के नबी फिर ऐसा करता हूं, आधा रोक लेता हूं और आधा सदका कर देता हूं, आधा गरीबों मिस्कीनों में बांट देता हूं, आधे की वसीयत कर देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ साथ तुम आधा भी वसीयत नहीं कर सकते हो। हमें लगता है शायद सुना नहीं होगा ये सब बातें। आधा जितनी जमीन और जायदाद तुम्हारे पास है, जितनी भी दौलत तुम्हारे पास, आधा भी वसीयत नहीं कर सकते। और जबकि वो मरजुल मौत में साद इब्न अबी वक्कास बीमार है, वो चाह रहे हैं कि इस बीमारी में हम सदका खैरात कर दे और अल्लाह कबूल करे, लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, पूरा नहीं कर सकते हो। 2/3 नहीं, 2/3 भी नहीं, दूसरा 3 हिस्से में से 2 हिस्से नहीं, आधा भी नहीं। तब हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने फरमाया क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या मैं 1/3 1/3 यानी 3 हिस्से कर दूं और 2 हिस्सा अपने पास रख लूं और 1 हिस्सा मैं सदका खैरात कर दूं, वसीयत कर दूं। अल्लाह के नबी फरमाते हाँ ऐसा इब्ने अबी वक्कास तुम 1/3 की वसीयत कर सकते हो, 1/3 की वसीयत कर सकते हो, लेकिन ये भी ज्यादा है। देखिए आपने इजाजत तो दे दी 1/3 की वसीयत कर सकते हो, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि ये भी ज्यादा है, यानी कुछ और कम करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर नहीं तो 1/3 की कर सकते हो। ये पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मरते वक्त वो सदका करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाह रहे हैं, जहेज में पैसा नहीं लुटा रहे हैं, बारातियों पे खर्च नहीं कर रहे हैं, आतिशबाजियों में पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, दड़े सट्टे पर पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, माले हराम पर और हराम चीज में नहीं लुटा रहे हैं, हराम चीज पर नहीं लुटा रहे हैं, बल्कि सदका करना चाहते हैं, गरीबों को देना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये भी नहीं कर सकते हो, इतना कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते। इन फजूल खर्ची में एक चीज और भी आती है, जहाँ शराब है, जहाँ बारात है और शादियां हैं, वहीं पर एक फजूल खर्ची में एक चीज और आती है, बीड़ी और सिगरेट और तंबाकुओं में जो पैसा हमारा बर्बाद होता है, ये भी फजूल खर्ची है। और आज के जमाने में सबसे ज्यादा पैसा जो खर्च हो रहा है वो शराब नोशी पर हो रहा है। हमारे समाज की नौजवान नस्ल आज जितनी तेजी के साथ शराब की तरफ बढ़ रही है, शराब की तरफ बढ़ रही है, मेरे भाइयों अब इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया है। मौलाना जर्जी साल में 1 बार आएंगे, बोल के चले जाएंगे, तकरीर करके चले जाएंगे, लेकिन काम तो हमें और आपको खुद करना है। रोकना तो समाज को है, जिम्मेदारों को है। आइए शराब मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ हालात में कम होती गई और लास्ट में आकर वो हराम करार दी जाती है, लास्ट में आकर हराम करार दी जाती है। आइए मैं आपको बताऊं, शराब के सिलसिले में मक्के में सबसे पहले जो आयत नाजिल हुई वो आयत ये थी
वमिन समरातिन नखीली वल अनाबी तत्तखिज़ून मिनहु सकरन व रिज़्क़न हसना। ये कुरान कह रहा है। देखिए अभी शराब हराम नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, आइए देखिए। नौजवानों सुनिए इन आयतों को। अल्लाह कह रहा, लोगों फलों में से खजूर और अंगूर भी एक फल है। वमिन समरातिन नखीली, नखील नखल खजूर को कहते हैं। वमिन समरातिन नखीली वल अनाब, इनब अंगूर को। खजूर और अंगूर भी एक फल है, बहुत से फल हैं। उन फलों में से खजूर और अंगूर भी एक फल है। खजूर डेट, अंगूर ग्रेप्स, ये फल हैं, बहुत से फल हैं, लेकिन ये दो फलों के नाम आए। फलों में से खजूर और अंगूर भी फल है। तत्तखिज़ून मिनहु सकरन, जिनसे तुम नशा बनाते हो, लेकिन अभी हराम नहीं हुआ। तत्तखिज़ून मिनहु सकरन, जिनसे तुम नशा बनाते हो। अरब के अंदर खजूर से और अंगूर से, जौ से शराब बनाई जाती थी। जिनसे तुम नशा बनाते हो, जिनसे तुम सुक्र नशा तैयार करते हो, अभी हराम नहीं हुआ। देखिए बताया, व रिज़्क़न हसना, और खूबसूरत हसीन व जमील रिज़्क़ भी पाते हो। यानी खजूर ऐसे खा लो तो वो खूबसूरत फल है, अच्छा रिज़्क़ है, खा लो। और इससे तुम नशा भी बनाते हो। अल्लाह ताला ने नशा कहा है, लेकिन नशे को हसन नहीं कहा है। यानी पीना चाहो तो पी लो, लेकिन ये रिज़्क़ हसन नहीं है, नशा है। तुम पी रहे हो, पियो। उस वक्त तक अभी हराम नहीं हुआ था, पीने की इजाज़त है। लेकिन अल्लाह ने सकरन कहा, जिनसे तुम नशा बनाते हो, लेकिन नशे के साथ हसन नहीं कहा। और रिज़्क़न के साथ हसन का, रिज़्क़न हसना। और जब ऐसे ही खाते हो तो ये पाकीज़ा रिज़्क़ है, अच्छा रिज़्क़ है। यानी ऐसी खजूर अंगूर खाओ तो अच्छा है, लेकिन जब नशा बना लेते हो तो अच्छा नहीं है। पी रहे हो पियो, खा रहे हो खाओ, लेकिन अच्छा नहीं है। देखिए शुरुआत ही बता रही है कि खा सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं है। पहली चीज। अब दूसरी जगह आइए, कुरान में अब अल्लाह ताला ने दूसरी जगह क्या फरमाया। अब देखिए शराब की, अब मदीना में जब हिजरत करके मदीना पहुंच गए अल्लाह के रसूल, ये मक्के में आयत नाजिल हुई। अब जब मदीने पहुंचे तो शराब के बारे में क्या हुक्म आता है। यहां पर भी हराम नहीं हो रही है, सुनिए, इधर भी हराम नहीं हो रही है। यसालूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मदीने के लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं, क्या है ये। कुल, कह दो, मदीने वालों से कह दो, जिनसे आप मुखातब हैं उनसे कह दो, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। आप इनसे कह दो कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ मुनाफा भी है, कुछ प्रॉफिट भी है, कुछ फायदा भी है। शराब और जुए में कुछ फायदा भी है। फायदा क्या है, हमें टेंशन है, 4 बेटियां हैं, शादी नहीं हो रही है, पी गए, टेंशन दूर, माँ बहन बेटियां भाड़ में जाए, ये फायदा है। जुए में फायदा क्या है, कौन जीतेगा IPL, के नाइट, शाहरुख खान की टीम, वो कहता ना 1 बज 20-20 हज़ार की लग गई, जो जीत गया उसको 20 हज़ार बैठे बैठे मिल गए, और जो हार गया वो गया।
घर में बीवी की सैंडल याद कर रही है, चल। अब जो जीत गया उसको फ़ायदा, अभी हराम नहीं हुई है, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने एक नुक्ता छेड़ा। क्या कहा? मनाफ़िउ लिन्नास, जो जीत गया उसको कुछ फ़ायदे हैं, लोगों के लिए थोड़े बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन इस्मुहा कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, फ़ायदे मत देखो, इनका गुनाह बड़ा है। ये दूसरी आयत है जहाँ अभी शराब बिल्कुल हराम नहीं हुई है, लेकिन ये बता दिया गया फ़ायदे कम है, नुकसान ज़्यादा है। तीसरी जगह आई है, अब देखिए तीसरी जगह अल्लाह ने, ये भी मदीना में उतरी आयत, कुरान में क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। यहाँ देखिएगा, आए मुसलमानों, अब यहाँ शराब पे पाबंदी लग रही है, लेकिन एकदम नहीं लगी, एकदम नहीं कहा गया मत पियो, नहीं, यहाँ लगाई है लेकिन लिमिटेड, धीरे धीरे लगाया जा रहा है, धीरे धीरे कंट्रोल किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? आए ईमान वालों, आए मुसलमानों, आए मोहम्मद पर ईमान लाने वालों, मोहम्मद के रब को अल्लाह मानने वालों, अल्लाह से डरने वालों, तुम शराब मत पियो, तुम नमाज मत पढ़ो, तुम नमाज के करीब मत जाओ, जब तुम नशे में हो तब, जब तुमने शराब पी हो तब तुम नमाज मत पढ़ो। जैसे अभी वो हमारे हबीबुर रहमान साहब बता रहे हैं, प्याज खा लो तो हमारी मस्जिद के करीब न जाओ। जब तक प्याज की बदबू रहती है तब तक नहीं, लेकिन आजकल प्याज की बदबू बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। आप प्याज अगर खाए हैं तो अब 15-20 मिनट रुकने की ज़रूरत नहीं है। कच्ची प्याज खाने के साथ अगर सलाद में आप खाए हैं तो फ़ौरन आप उठिए और मिसवाक कर लीजिए, और फ़ौरन या टूथपेस्ट वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आप ले लीजिए, फिर उसके बाद जा सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, प्याज खाई कच्ची और वज़ू बना एकदम चले गए, तब नहीं जा सकते। यहाँ अल्लाह ताला ने शराब को बाउंड कर दिया है एक मुतय्यना वक्त के लिए। क्या कहा? जब तुम नशे में हो तो नमाज मत पढ़ो, नमाज के करीब मत जाओ। कब? जब तुम नशे में हो, होश में हो, पता ही नहीं क्या पढ़ना चाह रहे हो। अल्लाह हत्ता तालमू मा तक़ूलून, कब तक नमाज ना पढ़ो? जब तक तुम्हें मालूम ना हो जाए कि तुम्हारी ज़बान से क्या निकल रहा है, तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें मालूम भी है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, यही पढ़ रहे हो? या अल्लाह तेरी आंखें झुकी झुकी गाना गा रहे हो? आई ईमानों वालों, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, और उस वक्त तक नमाज न पढ़ो। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, जो तुम जानते हो, जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम समझने न लगो, वो जान जाओ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। असल में ये आयत एक पस मंज़र रखती है, सबब वुरूद। ये आयत कब नाजिल हुई? एक अंसारी सहाबी ने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की दावत कर दी, खाने में हज़रत अली को भी बुला लिया। अभी शराब हराम नहीं हुई थी, सुनिए, अभी शराब हराम नहीं हुई, और मदीने में दावत हो गई। अंसारी नौजवान ने दावत कर दी, और किसकी दावत की? एक अब्दुर्रहमान इब्न औफ की और हज़रत अली की। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने खाना खाया, हज़रत अली ने भी खाना खाया, उस अंसारी ने भी खाना खाया। शराब हराम नहीं हुई थी। खाना खाने के बाद शराब का दौर चला। कैसी होती है हम लोगों को नहीं होंगे, बहुत से लोग उसका टेस्ट भी जानते होंगे। और फिर कैटेगरीज भी अलग अलग, अंगूर का टेस्ट अलग, खजूर वाली का अलग, ताड़ी का अलग, चावल को सड़ा के बनाया जाए तो उसका अलग। अब मुंह लगने की बात है, किसी को गोरू मुंह लगा हुआ है, किसी को खस्सी मुंह लगा हुआ है, किसी को देसी मुर्गा, किसी को पोल्ट्री है, अलग अलग।
शराब का दौर चला, शराब पी सबने। हरामी नहीं हुई थी तो पीते थे। शराब पीने के बाद अब चढ़ने लगी दिमाग में, और उसी वक्त अजान का टाइम हो गया, नमाज का, मगरिब का। अजान की आवाज आने लगी और किसी ने इन्हीं तीनों में से किसी को इमाम बना दिया नमाज पढ़ाने का। चलो पढ़ाओ नमाज। अब चढ़ी तो थी, अब पीने वाला किसी को समझता है कुछ? वो दिल्ली पे याद है ना, एक बार पुलिस वाले लाठी मार रहे थे, मोदी जी आ रहे थे, और वो कहता कौन आ रहा? शराबी कहता कौन आ रहा है? हाँ, मोदी जी आ रहे हैं। भाग जा, हट, सवारी आ रही, मेरे बाप के नौकर है। शराबी बोलता ओ क्या हुआ, आ रहे सब मेरे बाप के नौकर हैं। शराबी की नज़र में कोई कुछ नहीं होता है, होंगे जब नशा उतरता तब ना समझता हमने किसको गाली दी। अब इन तीनों में से किसी को इमाम बना दिए, चलो पढ़ाओ। सूरह फातिहा तक तो सही पढ़ा, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन। चढ़ती जा रही हूँ, गर्दन झुकती जा रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अब पढ़ना है उनको, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। अब वो चढ़ी हुई है दिमाग में। अब वो जानते उनकी ज़बान से क्या निकल रही? कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। माना ही बदल गया। कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। अब पीछे से उनको लुक़मा दिया जा रहा है, ला अअबुदु मा तअबुदून। कुल या अय्युहल काफिरून ला नहनु नअबुदु मा तअबुदून। फिर वही निकल रहा उनके मुँह से। किसी तरह खैर चल्ला, नमाज हुई, माना ही बदल गया भाई। ला अअबुदु मा तअबुदून। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि आए काफिरो, कुल या अय्युहल काफिरून। आए नबी कह दो आए काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिन झूठे खुदाओं की इबादत तुम कर रहे हो। ये तर्जुमा है। अब वो क्या पढ़ रहे हैं? कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। आए मोहम्मद कह दो आए काफिरो, हम भी उन्हीं की इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। फिर माना ही बदल गया। यहां नमाज खत्म, वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मदीना में यह आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से कह दो कि तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो। नौजवानों, इतनी ख़राब चीज़ है जो कुरान को बदलने पर मजबूर कर रही थी। इतनी ख़तरनाक चीज़ है जो सहाबा किराम जैसी हस्ती भी कुरान को गलत पढ़ने लगी और उन झूठे खुदाओं की इबादत का मरसिया गाने लगी, जिनकी इबादत न करने के लिए और जिनकी इबादत से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने 1 लाख कमोबेश 1.25 लाख अंबिया किराम को इस दुनिया में भेजा और उसकी आखिरी कड़ी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को उतारा। इतनी खतरनाक चीज, और कैसे आज तुम्हारे हलक के नीचे उतर जाती है, शर्म नहीं आती। हाय ईमान वालो, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, और उस वक्त तक नमाज मत पढ़ो हत्ता तालमू मा तक़ूलून, जब तक कि तुम्हें खुद मालूम ना हो जाए कि तुम अपनी ज़बान से जो कह रहे हो वो समझ भी रहे हो या नहीं समझ रहे हो, समझ भी रहे हो या नहीं समझ रहे हो। ये है, लेकिन अभी भी हराम नहीं हुई। यहां तक एक बाउंड लगा दिया, अब हराम हो रही है। कब? सुनिए, मदीने के अंदर एक महफिल सजी हुई है,
अंसारी भी मौजूद है, मुहाजिरीन जो मक्का से हिजरत करके गए मदीना में वो भी मौजूद हैं। महफिल सजी है, मक्के के मदीने के अंसार और मुहाजिरीन उस महफिल में शामिल हैं। कई लोग हैं, कोई जश्न है, कोई शादी है, कोई तकरीब है, उसमें सब शामिल हैं। खाना खाते हैं और शराब का दौर चलता है। लेकिन जब शराब के नशे में आए तो एक दूसरे के गरीबान पकड़ने लगे। मैं मुहाजिर हूं, एक कहता मैं कुरैशी हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरैश खानदान में आए, मेरा खानदान सबसे अफजल। दूसरा कहता तुम भूखे थे, नंगे थे, तुम्हें तो तुम्हारी कौम ने जूते मार के भगाया, हमने तुम्हें पनाह दी, हमने अपने घरों में तुम्हें जगह दी, हम अफजल हैं। वो कहते नहीं कुरैशी अफजल, ये कहते नहीं अंसारी अफजल। एक दूसरे से बढ़ने लगा, कोई छोटा बनने के लिए तैयार नहीं। करीब था कि तलवारें निकल आए, एक दूसरे की गर्दनें मारने लगे शराब के नशे में। मैं बड़े बाप का बेटा हूं, मैं कुरैशी हूं, मैं फला हूं, मैं मुहाजिर हूं, मैं नबी अकरम के खानदान का हूं। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पनाह दी है, मैंने तुम्हें जगह दी है, तुम्हारे पास रहने को घर नहीं था, हमने ठिकाना दिया है, तुम्हारे पास कमाने को खेती बाड़ी नहीं थी, हमने तुम्हें खेत दिया है, हमने तुम्हें अनाज दिया है, हम तुमसे अफजल हैं, हम बड़े हैं। कोई छोटा बनने के लिए तैयार नहीं। जब मामला से ज्यादा बढ़ गया, किसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने संभाला। उस मौके पर मुकम्मल तौर पर शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया जाता है। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अब शराब हराम हो रही है। क्या कह दिया गया? इन्नमल खमरु, हर किस्म की शराब, समझ रहे हैं, हर किस्म की। बहुत से लोगों के यहाँ ये अकीदा है, इशारा समझ लेना, बहुत से लोगों के यहाँ ये अकीदा है कि सिर्फ अंगूर से बनी हुई शराब हराम है, बस खजूर से, चावल से, इससे उससे बनाई जाए तो वो हराम नहीं है, वो आप पी सकते हैं। इसीलिए बहुत से लोग बीड़ी सिगरेट को हराम मानने से भी इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये खजूर से नहीं बनी है, वो कहते मकरूह है। लेकिन अल खबर में अलिफ लाम जो आया है वो उमूमियत पर दलालत करता है। हर किस्म की शराब, बहुत से लोगों के यहां, फिर सुन लो, सिर्फ खजूर से बनाई हुई शराब हराम है, अंगूर से बनाई हुई शराब हराम है, और बकिया सब हलाल। और अंगूर से बनी हुई शराब भी वो हराम है जिसमें नशा आए। मसलन हमने एक गिलास शराब पी ली, नशा नहीं आया तो ठीक है, ये हराम नहीं है। 2 पी लिया गिलास, हराम, नशा नहीं आया तो ठीक है, अब हराम नहीं है। एक हराम भी है उनके यहाँ, तो वो भी पूरी हराम नहीं है। जिस गिलास में नशा आएगा वो गिलास हराम है। मसलन हमें 10 गिलास पीने की आदत है, 9 गिलास में अगर नशा नहीं आया तो 9 हलाल है, 10वें में नशा है तो 10वां हराम है, 9 हलाल है। मैं हलाल नहीं कह रहा हूं, उनके यहां। लेकिन यहां, हमारे यहां, मां अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम, जिसके बहुत ज्यादा खाने या पीने से नशा आता हो उसकी एक बूंद भी हराम है, चाहे नशा आए या ना आए। जिसके ज्यादा खाने से नशा आता हो, कम खाने से नहीं, उसका कम खाना भी हराम। ये हमारे यहां दलील है। जानते हो अरबी में शराब को क्या कहते हैं? खम्र। खम्र के माना शराब। और औरतें जो दुपट्टा ओढ़ती हैं सर पे,
ओढ़नी, उसको अरबी में क्या कहते हैं? खिमार। हिमार नहीं, वो तो गधा हो जाएगा। खिमार, खे से। शराब को क्या कहते हैं? खमर। और औरतें जो दुपट्टा ओढ़ती हैं, ऊपर सर के बाल छिपा लेती हैं, उसको क्या कहते हैं? खिमार। खिमार क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आपके चेहरे को, आपके बालों को छिपा लेता है, इसलिए उसको कहते हैं खिमार, सर के बालों को छिपाने का आला। और उसी से बना खमर, ये भी छिपाती है शराब। क्या छिपाती है? अल खमरु मा खामर अल अकल, अकल को छिपा देती है। शराब पीने के बाद अकल काम नहीं करती। अकल के माना क्या होते हैं? चलिए, आज तक कहते नहीं बड़ा अक्लमंद है। अकल के माना क्या होते हैं? अकल के माना होते हैं बांधना। बांधना, जैसे हमने, जैसे ये बांध दिया इन्होंने, ये किसी को किसी चीज से बांध देना, उस बांधने को क्या कहते हैं अरबी में? अक्ल। और ऊंट के गले में रस्सी डाली और उस रस्सी को किसी दरख्त से बांध दिया, तो वो रस्सी को क्या कहेंगे आप? इकाल। इकाल, इकाल के माना रस्सी। उसको इकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे आप किसी चीज को बांधते हैं। आप अकलमंद हैं जब तक बंधे हुए हैं। अकल का माना बांधना। इस अकल ने, आप इंसान हैं, इंसानियत को बांध दिया है। ये हलाल है, ये हराम है, ये सही है, ये गलत है, ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, ये बीवी है। आपकी अकल बंधी हुई है। और शराब जब पी लेता है इंसान, तो ये शराब आपकी बंधी हुई अकल को खोल देता है। और जब अकल खुल जाती है, जब बंधी हुई चीज खुल जाती है, तो खुल जाने के बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब आप बंधे नहीं हैं, और बंधे नहीं हैं तो आप अपनी बहन को भी माँ बहन की गाली दोगे, आप अपनी माँ को भी माँ बहन की गाली दोगे, आप अपनी बीवी को भी माँ बहन की गाली दोगे। आप किसी नाली में गिर जाओगे तो उसको भी जमजम, नाली के पानी को भी जमजम समझ के पियोगे, क्योंकि अब आपकी अकल बंधी नहीं है। आप इंसान है, बंधे नहीं है, क्योंकि शराब ने उस बंधन को तोड़ दिया है, खोल दिया है। इसलिए कहते हैं अकल, यानी अकल का माना बांधना। जब तक ये इंसानियत को बांधी हुई है तब तक ठीक है, और जहां इंसानियत का बंध खुल गया, अकल बंध, जो बंधन टूट गया, तो समझ लीजिएगा कि आप अब सबकी इज्जत व आबरू को लूट बैठेंगे, लूट लेंगे। समझ गए आप? तो अकल किसको कहते हैं? बांधने को। और खम्र किसको कहते हैं? जो अकल को छिपा ले, काम करना बंद कर दे। इसलिए जन्नत के अंदर खम्र नहीं मिलेगी। कहते नहीं शराब की नहर में, हाँ जन्नत में शराब मिलेगी। जन्नत में शराब मिलेगी, खमर नहीं मिलेगी। अरबी में तो खमर कहते हैं। ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो आपकी अकल को छिपा ले। शराब शरबत से बना है, आपको शराबन तहूरा मिलेगा, पाकीज़ा शरबत मिलेगा, पाकीज़ा पानी मिलेगा, वो पीजिए। वो मर्दों के ताल्लुक से हो गया, हमारी अकल को छिपा ले वो शराब है। हाँ हाँ सुनिए, हजरत हमजा जो इस्लाम ला चुके हैं, लेकिन अभी शराब हराम नहीं हुई। एक गाना गाने वाली गाना गा रही है, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। एक गाना गाने वाली गाना गा रही है, और हजरत हमजा शराब के नशे में धुत हैं, और गाना गाने वाली के गाना सुन रहे हैं। भीड़ लगी हुई है। गाना गाने वाली को मुगन्निया कहा जाता है, मुगन्नी, गाना गाने वाली। वो गाना गाने वाली गाना गा रही है, डांस कर रही है, नाच रही है, भीड़ लगी है। नबी अकरम के चचा हजरत हमजा इस्लाम तो ला चुके हैं, लेकिन शराब के नशे में, और शराब उस जमाने की है, पी ली है जब हराम नहीं हुई थी। हराम होने के बाद तो फिर तो नहीं पिया कोई। शराब के बर्तन तोड़ दिए, मटके तोड़ दिए, फेंक दी लोगों ने, फिर हाथ नहीं लगाया। हमसे बीड़ी सिगरेट नहीं छूट रही है, उन्होंने शराब के मटके और ड्रम बहा दिए।
मेरे भाइयों, जैसे ही हजरत हमजा ने शराब पी, नशे में आ गए, मुगन्निया का गाना सुना, उसका डांस देखा, वो आ गई और डांस करते करते, नाचते नाचते, गाना गाते गाते वो हजरत हमजा के बिल्कुल करीब आ गई। यही होता है शराब के नशे में। बियर बार वगैरह जो बंबई में खुले हैं, दिल्ली में खुले हैं, जाकर देखो। वो आ गई और आते ही उसने हजरत हमजा को चढ़ा दिया। शराब के नशे में आदमी बहुत जल्दी चढ़ जाता, थोड़ी तारीफ कर दो। चढ़ा दिया। अला या हमजा लिशर्फिन नवाई, आए हमजा तू तो मोटी ऊँटनियों के लिए पैदा हुआ है। आए हमजा तेरे क्या कहने, तू तो मोटी ऊँटनियों का मालिक है। खुश हो गए शराब के नशे में, समझ गए ऊँटनी मांग रही है, उसका गोश्त तो चाहती है ये। उठाया खंजर और बगल में ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की ऊँटनी घास चर रही थी। हजरत हमजा आगे बढ़े और उन्होंने वो खंजर उसके पेट में दाखिल कर दिया, उस ऊँटनी का कलेजा निकाल लिया और पूरा का पूरा कलेजा निकाल के लाए और उस मुगन्निया को दे दिया। ले, वो खुश हो गई। तो चाह रही थी वही हुआ। हजरत अली को जब पता चला कि हमजा ने मेरी ऊँटनी का सीना चाक कर दिया, पेट चाक कर दिया, कलेजा फाड़ दिया, वो करीब आए। तो हजरत हमजा से कहने लगे, आपने मेरी ऊँटनी को, उनको भी उल्टा सीधा बोलने लगे, भाग कल ये हो। हजरत अली अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी इधर आइए और मेरे साथ इंसाफ कीजिए। हजरत हमजा ने मेरी ऊँटनी का पेट चाक करके कलेजा फाड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए। आपको पता नहीं कि हमजा ने शराब पी रखी है। आप उनके करीब पहुंचे, आए चचा जान, यह आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऊँटनी का पेट चाक कर दिया, ये कहते जा रहे हैं और करीब होते जा रहे हैं। हजरत हमजा अभी भी शराब के नशे में थे। कहने लगे, तो क्या हो गया, जाओ। कहा, कैसे बात कर रहे हो? अरे जाओ, तुम सब मेरे बाप के गुलाम हो। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज है, हजरत हमजा ने कहा, तुम सब मेरे बाप के गुलाम हो। किसको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली ये शराब के नशे में है, अभी इनसे बात करना बेकार है। अक्लमंदी इसी में कि अभी यहाँ से चलो। जब तक इनकी शराब का नशा नहीं उतरेगा ये सही से बात नहीं करेंगे, और जब तक इनसे बात की जाए तो ये बेवकूफ़ी होगी कि इनकी गालियाँ सुनते रहो। चलो चलो, जब नशा उतरेगा तब बात करेंगे। चल दिए। बाद में बात हुई होगी और बदला दिलवाया होगा। मुझे पूरा वाकया बताने का सिर्फ मकसद ये है कि शराब के नशे में हजरत हमजा भी इतने बेकाबू हो गए कि इन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत भी नहीं की। फरमाया, तुम सब मेरे बाप के गुलाम हो, तुम सब मेरे बाप के नौकर हो, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। मेरे भाइयों, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शराब इंसान को किस मकाम पर पहुँचा देती है। कैसे पी जाता है इंसान, कैसे उसको हाथ लगा लेता है, गले से उतार लेता है। अब तो हराम हो चुकी है। मुस्नद अहमद की एक रिवायत यूं भी मिलती है कि एक मर्तबा शराब जब हराम नहीं हुई थी तो एक सहाबी ने शराब पी ली। यह वाकया भी मदीने की सरजमीन का है। जब उस सहाबी ने शराब पी ली तो शराब के नशे में तमीज भूल गए, फर्क भूल गए, अंतर भूल गए कि कौन मेरी बीवी है, कौन मेरी बेटी। वो आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद बजाय अपनी बीवी के उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। शराब के रसिया और दिलदादा लोगों सुनो, शराब के जाम पीने वालों सुनो, शराब को गले से उतारने वालों सुनो,
एक सहाबी जिनकी ईमानदारी और पाक दामनी पर हमें कोई शक नहीं हो सकता है, जिनके पैरों में लगी हुई मिट्टी भी अगर हमें मिल जाए तो ये हमारी खुशनसीबी है, जिनके पैरों में पहना हुआ जूता भी अगर हमें नसीब हो जाए तो ये हमारे लिए खैर और बरकत का बायस है। ये सहाबी जब शराब के नशे में बीवी और बेटी का फर्क भूल सकते हैं तो हम और आप इतने नेक तो नहीं है, हम और आप इतने ईमानदार तो नहीं है, हम और आप इतने पाक दामन तो नहीं है। शराब के नशे में अपनी बीवी के बजाय अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया, वो समझ रहे हैं ये मेरी बीवी है, उसके ऐसी जगह पर हाथ रखने लगे जो मुनासिब नहीं था, पकड़ा और उसको पकड़कर अपने रूम की तरफ लाने लगे। चल इधर आ, क्योंकि शराब पीने के बाद इंसान को उस चीज की जरूरत पड़ती है, वो आदमी शहवत की तरफ भागता है, फिर चाहे जायज़ हो नाजायज कोई भी हो, वो चाहता है कि हमें उस चीज की जो तलब है वो हासिल हो जाए। वो बहन और बेटी का फर्क भूल जाता है, वो इंसानियत को तार तार कर देता है। हजरत सहाबी रसूल हैं, ये अपनी बेटी को बीवी समझने लगे और उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने लगे। इतने में बीवी की नजर पड़ गई, ये मेरी बेटी को खींच रहे हैं। वो आती है और अपनी बेटी का हाथ छुड़ाकर धक्का देती है, ये सहाबी जमीन के ऊपर गिरते हैं, बेटी अपने माँ के सीने से चिपक जाती है। बीवी ने अपनी बेटी को अपने रूम में किया और उस आदमी को, अपने शौहर को एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कड़ी लगा दी। जब शराब का नशा उतर गया, दिमाग ठिकाने आ गया, तो ये अंदर से दरवाजा ठोकने लगा। बीवी ने दरवाजा खोला तो अपनी चप्पल उतार कर इसको पीटने लगा, तूने दरवाजा क्यों बंद कर दिया, मेरी ज़ोहर भी निकल गई, मेरी असर भी खत्म हो गई। नमाज का ख्याल है, मेरी ज़ोहर भी निकल गई, मेरी असर चली गई। फिर मारा, बोल ऐसा क्यों किया। बीवी ने कहा जब थक जाओ तो बता देना, तब तक मारो, मैं तुमसे उफ भी नहीं करूंगी। उसने चप्पल फेंक दी और कहा बीवी मुझे अफसोस इस बात का कि तुमने मुझे बंद कर दिया, मेरी ज़ोहर और असर की नमाज छूट गई। बीवी कहती है तुम्हें मालूम है कि आज तुमने क्या हरकत की है, तुम्हें मालूम है कि आज तुमने क्या हरकत की है। कहा नहीं, क्या हुआ। कहा आज तुमने शराब पी ली थी। कहा वो तो मैं रोजाना पीता हूं, आज पी ली तो क्या हुआ। नहीं मेरे शौहर, आज तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। अरे कभी कम कभी ज्यादा, ये तो होता रहता है। हुआ क्या। नहीं, आए मेरे सरताज, आए मेरे हस्बैंड, आए मेरे शौहर, आज तुमने कुछ इतनी ज्यादा पी रखी थी कि बीवी में और बेटी में, वाइफ में और डॉटर में फर्क ना कर सके, बीवी और बेटी में अंतर नहीं कर सके। आज तुमने मेरी वजह, मेरी जगह पर तुमने मेरी बेटी का, अपनी लाडली का, अपनी प्यारी बच्ची का हाथ पकड़ लिया, उसको खींचने लगे, उसको मेरे दर्जे पर रखकर बीवी समझकर उसको अपने कमरे में लाने लगे। ऐ मेरे प्यारे शौहर, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती तो आप मेरी बेटी की, अपनी बेटी की इज्जत को तार तार कर देते। आप अपनी शहवत की आग बुझाने के लिए अपनी बेटी की इज्जत व आबरू से खेल जाते। साहब ये रसूल की नजरें नीचे हो गई, जमीन पर गड़ गई, आंसुओं से जमीन भीग गई। थोड़ी देर के बाद नजरें आसमान पे डाली। इलाहुल आलमीन, आए रब्बुल आलमीन, आज मेरी बीवी ने मेरे सामने जो वर्ड्स यूज किए हैं, आज मुझे जो सुनाया है अल्लाह, ये जुमले, ये वर्ड्स सुनने से पहले ये जमीन फट जाती और मैं जमीन के अंदर धंस जाता और मेरी शक्ल सूरत दुनिया वालों के सामने ना आती, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता। आय अल्लाह, आज के बाद मैं अपनी बेटी के सामने कौन सा चेहरा लेकर आऊं। आय अल्लाह, आज के बाद मैं अपनी बेटी के सामने कौन सा चेहरा लेकर आऊं। इलाहुल आलमीन,
तू गवाह रहना, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मैं शराब को नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं शराब को अपने ऊपर हमेशा के लिए हराम कर रहा हूं। आय अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूं, आज मैंने अपनी बेटी के लिए हाथ पकड़ लिया, कल कोई दूसरा भी पकड़ सकता है, इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह तू शराब को हमेशा हमेशा के लिए हराम करार दे दे। आय अल्लाह तू शराब की हुर्मत का ऐलान कर दे। आय अल्लाह, अभी तो तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बाहयात है, उनकी जिंदगी में ही शराब की हुर्मत का ऐलान कर दे। मेरे प्यारे साथियों, बस इतना सा वाकया बताकर ये बताना मकसद है कि उस जमाने में जब शराब हराम नहीं हुई थी, एक ठोकर खाता था आदमी तो शराब छोड़ देने का हमेशा के लिए वादा कर लेता था। जब शराब हराम नहीं हुई थी तो छोड़ने की कसम खा लेता था। नौजवानों, ये शराब तो तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हराम करार दे दी। फिर उसके बाद आज हम क्यों पी रहे हैं? आज इसको कैसे गले से उतार रहे हैं? आज इसको हम क्यों पी रहे हैं? नौजवानों, इस हराम चीज को छोड़ दो। और अगर इस तकरीर के सुनने के बाद भी अगर आपने नहीं छोड़ा तो फिर अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत से खेलने के लिए तैयार रहो। अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है, यह हुक्म मौजूद है, बनी इस्राइल 72 फिरकों में बटी थी, इन्ना उम्मती तफ्तरिकु अला सलासी व सबईन मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। और बनी इस्राइल जिस रास्ते पर चली है, मेरी उम्मत भी उसी रास्ते पर चलेगी। हस्बन नाली बिन नाल, जैसे दोनों जूते बराबर होते हैं, उसी तरीके से कौम बनी इस्राइल में मेरी उम्मत में कोई फर्क नहीं होगा। अगर बनी इस्राइल में अगर बनी इस्राइल में किसी ने चौराहे पर आम लोगों के सामने ऐलानिया, अगर किसी ने अपनी माँ के साथ जिना किया होगा, अपनी माँ के साथ जिना किया होगा, तो मेरी उम्मत पर भी कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग, मुसलमान भी, मेरी उम्मती भी अपनी माँ के साथ ऐलानिया जिना न करे। मेरी उम्मत में भी ऐसा जमाना आएगा कि मेरे उम्मत के लोग, मुसलमान भी अपनी माँ के साथ चौराहे पर सरेआम सबके सामने उसकी इज्जत को लूटेगा। मेरे भाइयों, अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत मुसलमान खुद लूटेगा और इसकी जिम्मेदार होगी यही शराब, यही शराब, यही शराब जो हमें हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत को लूटने पर, उसकी इज्जत को तार तार करने पर हमें मजबूर करेगी। कौन चाहता है कि अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जतों को हम अपने हाथ से तार तार करें? जो भाई अपनी बहन की डोली को उठ जाने के लिए बेचारा कभी दिल्ली, कभी बंबई, कभी लेबर का काम करने के लिए बिहार और बंगाल से वो बाहर जाता है ताकि कुछ कमा कर लाए और अपनी बहन के हाथ पीले करें, उसकी डोली सजाकर हम शानदार तरीके से शादी करके उसका घर बसा दें। क्या ये नौजवान ये चाहेगा कि शराब के नशे में आकर अपनी बहन की इज्जत को तार तार करे, अपनी बेटी की इज्जत को तार तार करे? क्या तुम्हें यह गवारा कर रहा है जो इंसान बिहार और बंगाल की सरजमीन से लेबर का काम करने के लिए पंजाब, लुधियाना, अमृतसर, दिल्ली और बंबई की सड़कों पर जाता हो, झोपड़ियों में रहकर, होटलों पे खाना खाकर, जो बेचारा मजदूरी कर करके अपनी बहन और अपनी बेटी के लिए कुछ कमा कर लाता है ताकि उसकी डोली सजा सके, यही नौजवान शराब पिएगा अपनी मेहनत की कमाई से और फिर शराब के नशे में अपनी बेटी और अपनी बहन की इज्जत से खेलेगा। मेरे भाइयों, क्या तुम इसको गवारा करोगे? क्या वो दिन देखने के लिए तुम तैयार हो? क्या उस दिन को देख सकोगे जब शराब का नशा उतरेगा और पता चलेगा कि हमने अपनी बहन की इज्जत से खेल लिया है, अपनी बेटी की इज्जत से खेल लिया है? तो मेरे भाइयों, इस बेइज्जती को बर्दाश्त कर सकोगे? जरा तसव्वुर करो आप और हम। इसलिए शराब को अपने ऊपर हराम कर लो और आइंदा कभी शराब को हाथ नहीं लगाओ। यही चंद नसीहतें काफ़ी हैं मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह से हम सबको दुआ करना चाहिए कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें फजूल खर्ची से बचा ले और आए अल्लाह हमें जायज़ जगहों पर, जायज़ मकाम पर पैसे खर्च करने की तौफीक अता फरमा। शराब की आए अल्लाह हुर्मत के बाद हमें भी शराब को हराम समझने की तौफीक अता फरमा और शराब की लानत से हमें बचा ले। जब तक जिंदा रख इस्लाम पे जिंदा रखना और जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
तूर